लेक्चर में हम लोग एनबीडी से थोड़ा आगे की बात करेंगे। इसमें इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में आप सब ने जो है नेबरहुड के बारे में डिस्कस किया था। तो आपने कहा था कि सेट ऑफ रेशनल जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता, नेचुरल अपने हर पॉइंट का नेबर नहीं होता, इंटीजर अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सेट हैं जो अपने हर पॉइंट के नेबरहुड्स होते हैं। तो उसमें मैंने उस दिन आपको रियल नंबर का सेट के बारे में बताया था कि रियल नंबर का सेट जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है। अच्छा, और भी कुछ बातें हैं, जैसे इंटरवल्स क्या होते हैं। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखता हूँ या थ्योरम लिख देता हूँ। थ्योरम, every open intervals या interval is NBD of each of its points। मतलब जितने भी ओपन इंटरवल होते हैं अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होते हैं। ठीक है। तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। कंसीडर द इंटरवल ए बी। ठीक है, ये हमने ए बी ले लिया। हियर ए बी बिलोंग्स टू आर। ये अब ये देखना है कि क्या अपने हर पॉइंट का नेबरहुड रखता है। तो आइए समझते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, यानी एक्स आपका आपने सपोज किया ए बी में है। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई पॉइंट उसके उस सेट में है तो उसके आसपास के पॉइंट भी उस सेट में होने चाहिए। तभी तो हम कहेंगे ना कि वह अपने पॉइंट को भी रखता है और साथ में अपने नेबर्स को भी रखता है। ठीक है ना, क्योंकि यही तो आपका एम है कि वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड रखे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो अगर एक्स ए बी में है तो चलिए मैं ऐसे आपको ग्राफिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ए बी है, मैं एक्स इसके अंदर है तो एक्स यहाँ 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 एक्स में से कोई भी हो सकता है एक्स। तो चलिए मैं एक्स को ये ले लेता हूँ। ठीक है। तो जनरली क्या होगा कि भाई रियल लाइन है तो कहीं ना कहीं ओरिजिन, यानी उसका ओरिजिन तो होगा ही होगा। तो ये जो डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक ये x हो गई और ये डिस्टेंस a हो गई। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस ए हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है x माइनस ए हो जाएगी। ठीक है। और सुनिए, ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, b है, और ये डिस्टेंस कितनी है, x है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, b माइनस एक्स हो जाएगी। ओके। अब सुनिए, नेबरहुड क्या होता है। नेबरहुड मतलब x के दोनों साइड में मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस लेना होता है ना। नेबरहुड में क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम, या अपने अकॉर्डिंग आप रेंज डिसाइड कर लीजिए कितना दूर तक लेकर जाते हो, कम से कम कितना आते हो। तो एक काम करता हूँ, लेट लेट एप्साइलन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ, क्या होना चाहिए, एक्स माइनस ए और बी माइनस एक्स। ये मैंने एप्सिलॉन लिया, मतलब मैंने क्या करना है, एक्स के दोनों साइड में रेंज लेना है। अब रेंज कौन सा लेंगे, मैक्सिमम वाला तो ले नहीं सकते हम, जब भी लेंगे मिनिमम वाला लेंगे। और ये समझिएगा ए बी जो इतना बड़ा मैंने बनाया है, बहुत बड़ा, दिमाग में इमेज आपके ना बने कि ये बहुत एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये बहुत दूर भी हो सकते हैं, बहुत पास भी हो सकते हैं। जैसे इंटरवल आपका ऐसा भी हो सकता है 0.00000001 और अगला वाला वो इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, एकदम स्मॉल गैप में भी हो सकता है। ठीक है ना, फिर तब भी एक्स उसके अंदर होगा और तब भी ऐसे इसी तरीके से काम होगा। तो ये इंटरवल चाहे कितना भी बड़ा क्या बोलते हैं उसको, लेंथ में हो चाहे स्मॉल लेंथ में हो, दोनों के लिए मैं बात लिख रहा हूँ। ठीक है। तो अब अगर एक्स के दोनों साइड में आप नेबर लेना चाहते हैं तो एक्स के दोनों साइड में ये जो डिस्टेंसेज हैं, ठीक है ना, इनमें से आपको क्या लेना पड़ेगा, मिनिमम डिस्टेंस लेना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमने ले लिया दोनों में कोई मिनिमम। तो इसका क्या मतलब निकला बताएं जरा। इसका मतलब एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स माइनस ए और एप्सिलॉन इज लेस देन बी माइनस एक्स। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अब एक्स इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये देखिएगा एप्सिलॉन लेस देन बी माइनस एक्स हो गया। तो फिर ये बनेगा आपका कितना भाई ये ए प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा एक्स। ठीक है ना। और यहाँ क्या बन जाएगा आपका बी, इधर ले आइए इसको, तो एक्स लेस देन बी माइनस एप्सिलॉन। ठीक है जी, ये आपको दिख ही रहा होगा, है ना।
तो ये बन गया आपका। और अगर आप चाहें तो एक्स माइनस एप्सिलॉन कर दें। देखिए इसको इसको समझने की कोशिश करिएगा। ए प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो गया एक्स और बी माइनस एप्सिलॉन से लेस हो गया, यानी ए प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर हो गया एक्स और लेस देन बी माइनस एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, ये इसको भी समझिएगा। और दूसरा, इससे आप एक और रिजल्ट निकाल सकती हैं। क्या निकाल सकती हैं कि मैं सोच रहा हूँ ए को यहाँ रहने दूँ, एक्स को इधर ले आऊँ, या ए को इधर ले आऊँ, एप्सिलॉन उधर ले जाऊँ। तो ए इधर हो जाएगा एक्स माइनस एप्सिलॉन, है ना। देखिए ये होगा ना, इधर ले आइए और ये उधर ले जाइए। और यहाँ पे आप बी को, इसको एक्स को इधर ले आइए, तो एक्स एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा बी। ठीक है, तो आप क्या देख रही हैं ये देखिएगा। ये बताइए एक्स माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा एक्स, और उससे बड़ा होगा एक्स प्लस एप्सिलॉन, और उससे बड़ा हो गया बी। ठीक है, और इससे छोटा हो गया ए, है ना। ये देखिए ये बन रहा है ना इनइक्वालिटी। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन, ठीक है, यानी एक्स माइनस एप्सिलॉन, सॉरी एक्स माइनस एप्सिलॉन और एक्स प्लस एप्सिलॉन जो ये बना, वो किसके अंदर कंटेन हो गया, पूरे ए बी के अंदर कंटेन हो गया ना। बोलिए, तो अगर ऐसा होता है तो आप ही सोचिए इसका क्या मतलब निकला। इसका सीधा मतलब निकला कि एक्स तो था ही इसके अंदर, एक्स तो इस इंटरवल में था ही, और एक्स के नेबर भी उस इंटरवल में कंटेन कर गए। तो जब ऐसा होता है तो इसे क्या बोलेंगे, ओपन सेट। हेंस ए बी, सॉरी क्या बोलेंगे, ए बी इज एन बी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ठीक है, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी है, ये क्वेश्चन है अ क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, ए बी इज एन बी डी, ठीक है, इज एन बी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट ए बी। यानी अगर क्लोज इंटरवल है तो अपने हर पॉइंट का, ठीक है, वो नेबरहुड होगा, लेकिन ए और बी को छोड़ करके। तो आइए देखते हैं। तो देखिए आप सबको ये बात अच्छी तरह पता है कि प्रूफ में वी कैन राइट, ठीक है, ए बी को आप ऐसा लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल ए बी यूनियन ए कॉमा बी। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और पिछले वाले में फॉर ए बी, एक बार ए बी के लिए काम करिएगा। तो ए बी इज एन बी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, जो कि हमने पहले ही बता दिया है कि ए बी जो है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। अभी मैंने जब इसको प्रूव करना हो तो पिछला वाला थ्योरम लिख लीजिएगा पूरा। अब आइए इस पे करते हैं, ठीक है ना। तो ये था दैट इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, ठीक ना, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए बी। ठीक है, ये हो गया। नहीं, अब आगे की बात, इफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी अब ये लेते हैं, एक्स तो अभी ओपन इंटरवल के अंदर ही सपोज किया, अब एक्स आप ए और बी ले लीजिए, यानी जो बाउंड्री पॉइंट है। तो देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये बताइए एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, इसका क्या मतलब निकला कि ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, क्या ये कंटेन करेगा ए बी के अंदर? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए प्लस एप्सिलॉन तो इसमें है, लेकिन ए माइनस एप्सिलॉन इसमें नहीं है। ठीक है ना। अब दूसरा, इफ एक्स इज इक्वल टू बी, देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन मीन्स क्या, इसका मतलब निकला बी माइनस एप्सिलॉन और बी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, क्या ए बी में कंटेन कर रहा है? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि बी माइनस एप्सिलॉन तो करेगा, ये रेंज तक करेगा, लेकिन बी प्लस एप्सिलॉन बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस क्या लिखा आपने, ए बी इज एन बी डी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स एक्सेप्ट ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको शो कर दिया। तो ऐसे ही आप पिछले जो है मैंने रेशनल नंबर के लिए दिखा दिया, रियल और सबके लिए आपने ये सारे काम कर दिया। ठीक है, आप बुक जो है ले लीजिएगा, और बुक में कुछ क्वेश्चन है आप ज़रूर करिएगा। ठीक है,